नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे विवादित बयानों के किंग मौलाना तौकीर रजा के बारे में। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। इससे पहले भी वो कई बार चर्चाओं में आ चुके हैं अपने बयानों के जरिए, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो कई मायनों में बहुत अलग है। उसको कई मायनों में ऐसा कहा जा रहा है कि भड़काऊ है और लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा क्या है और क्यों विवाद हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली के घेराव करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम सब लोग सड़कों पर उतर आएंगे उस दिन तुम्हारी रूह काम जाएगी। अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। ये भी कहा है कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे उस दिन सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, उनको संभाले नहीं आप संभाल पाएंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन ये जो बयान आया है इसको भड़काऊ भाषणों की श्रेणी में रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे करने की स्थिति है, कोशिश है। अभी वक्फ अधिनियम को लेकर के तमाम बातें हो रही थी, उस दौरान भी इनका जब रिएक्शन लिया गया उस समय भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो ऑब्जेक्शनेबल थी। उसी कड़ी में ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि बहुत इम्तिहान ले लिया गया, अब हम सड़कों पे उतर आएंगे तो संभाल नहीं पाओगे आप। इससे पहले भी वो एक बार ऐसे ही बयान दे चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी की गई तो इस बार धरना नहीं होगा, ना ही ज्ञापन दिया जाएगा, बल्कि देश को जाम कर दिया जाएगा। हो अगर तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में है, सबको बहुत सारी बातें कहने की आज़ादी है सबको। लेकिन बिटवीन द लाइन्स एक ऐसी बात होती है जिसको समझना सबको ज़रूरी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। लेकिन मौलाना तौकीर रजा अपने बयानों के जरिए उन जो एज, उन लाइनों को कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए दिखते हैं। कई बार देख चुके हैं, आपने कई बार उनके बयानों को सुना होगा। हम अपने इस वीडियो में भी उनको सुनाएंगे उन बयानों को कि आखिर क्यों वो इन बातों को कहते हैं। उनकी इन बातों से ऐसी बू क्यों आती है कि जहां आग लगाने वाली बात है, जहां पर भड़काने वाली बात है। आखिर वो नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को क्या बताना चाह रहे हैं। अगर ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, संविधान के कानून से चलता है, संविधान यहाँ पर लागू है, नियम कानून चल रहे हैं, नियमों के आधार पर कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वक्फ अधिनियम हो, चाहे और भी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस वाले नियम बने हो इससे पहले भी, वो सब संविधान की ताकत के आधार पर बनाए गए हैं। तो आखिर मौलाना तौकीर रजा को इतनी समस्या क्यों है? तो इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको धार्मिक ध्रुवीकरण वाली जो बात हमने पहले की वही है। अभी लगातार आप देखिए कि इस समय कैसी बातें हो रही हैं, नारे कैसे दिए जा रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें, ये भी कहीं ना कहीं रिलीजियस पोलराइजेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी
योगी आदित्यनाथ, तमाम भाजपा के बड़े नेता मेजॉरिटी की पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा और बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज़ के जो नेता हैं वो माइनॉरिटीज़ के पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, उनके ध्रुवीकरण से बात कर रहे हैं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं महबूब अली, अमरोहा में, मुझे याद है सितंबर के महीने में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया था कि जब हमारी आबादी बढ़ रही है और वो वक्त आएगा जब आपको बेदखल कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने कहा था कि हमारी आबादी यानी मुसलमानों की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, आने वाले वक्त में ये आपको बेदखल कर देगी। जब मुगलों का 800 साल का शासन खत्म हो गया तो आप किस खेत की मूली है, या आप कौन होते हुए हैं, आप कब तक यहाँ पर रहेंगे सत्ता में। बहुत सारी उसको भी भड़काऊ भाषण की श्रेणी में, और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। दूसरी तरफ एक आयत है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। मतलब पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है वो भरपूर इस समय चल रही है, इस पर भरपूर राजनीति हो रही है। चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में और झारखंड में, वहाँ भी इस बात को खूब कहा जा रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी आप देखिए कि उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं। मतलब रिलीजियस पोलराइजेशन एक ऐसा विषय हो गया है जिससे किसी को फायदा, किसी को बहुत फायदा और किसी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको फायदा होता है वो उसको कुछ ज्यादा कहता है। मौलाना तौकीर रजा के जो बयान हैं, जो लगातार वो कहते चले आ रहे हैं, उससे एक तबका फायदा उठाता है। अब वो उनके लिए किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं उस तबके की, ये मौलाना तौकीर रजा ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये बयान क्यों दे रहे हैं, किसके विषय पे दे रहे हैं, किसके कहने पे दे रहे हैं, और क्या इन ऐसे बयान देने के बाद उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। ऐसे भड़काऊ बयानों को लेकर के इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा की खूब आलोचना हुई है। फिर से एक बार जब उन्होंने बयान दिया है तो फिर से उनकी आलोचना हो रही है। ये बयान जो है अपने आप में एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें तमाम मुस्लिम नौजवान हैं वो फंस सकते हैं। तो इससे बचाने की जिम्मेवारी जहाँ पर धार्मिक गुरुओं की होती है, धर्म गुरुओं की होती है, ये तो बिल्कुल ठीक इसके उलट हो रहा है। भाई राजनीतिक दलों की तरफ से जो बयान आते हैं वो समझ में आते हैं कि चलो उससे उनको राजनीति उनको चमकानी है, उसको फायदा लेना है। बीजेपी के नेता अगर ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे तो उसका फायदा उनको लेना है। समाजवादी पार्टी के नेता अगर कहते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो उससे वो अपना फायदा उसमें तलाश रहे हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा जिन जिन मुद्दों को लेकर के अपनी बातें करते हैं और जिन जिन मुद्दों पर अपने 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 कमेंट्स देते हैं, वो भड़काऊ श्रेणी में आ रहे हैं, आते रहे इससे पहले भी, और ऐसे बयानों को लेकर के उनकी खूब आलोचना होती रही। सिर्फ मौलाना तौकीर रजा नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में भारत में ऐसे ऐसे बयान देकर के उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। अब आप इन बयानों को अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आखिर मौलाना तौकीर रजा हो या फिर महबूब अली हो, इन बयानों के जरिए क्या कहना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार हार्डकोर हिंदुत्व की जो राजनीति की जा रही है, नारों के जरिए जो राजनीति की जा रही है, वो भी एक अलग दिशा में ले जाते हुए दिखाई दे रही है इस देश को, इस समाज को। हम आपको इन बयानों के साथ ही छोड़ के जाएंगे। आप इनको सुनिए और समझिए और देखिए कि इन बयानों से किसका फायदा है, कितना फायदा है और कोई क्या कहना चाहता है। मौलाना तौकीर रजा के इन बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है,
कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइव।